लखनऊ विश्वविद्यालय बीए एलएलबी। मैं ए टू जेड जानकारी दूंगा। अगर तुम इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हो, तुमको नहीं पता होगा, लेकिन जो बच्चे यहाँ पे 3-4 महीने 1 साल से जुड़े हुए हैं उनको पता है सर, इस प्लेटफॉर्म पे जो भी बातें कही जाती हैं वो एकदम तरीके से सिस्टमैटिक बोली जाती हैं, आपको समझ में आती होंगी। और जो चीजें मैं बोलता हूँ उसके पीछे बहुत रिसर्च होती है, बहुत बातें होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और यकीन मानना, ये पूरी वीडियो देख के जाना, तुम्हारा पूरा माइंडसेट जो है क्लियर होगा कि तुम्हारा बीएलएलबी में एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, सीट मिलेगी, कितनी रैंक तक तुम सेफ स्कोर में हो, कैसे एडमिशन होगा, काउंसलिंग कैसे करोगे, वो पूरी जानकारी आपको मैं ए टू जेड इस आपके वीडियो में देने वाला हूं। ठीक है, ध्यान से देखना, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यकीन मानो, मेरे पास कॉल करने की जरूरत तुमको नहीं पड़ेगी, ये भी मैं आपको आश्वासन देता हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले आप लोग की मेरिट लिस्ट आ चुकी है, जिसका मैंने कल वीडियो बनाया था, और जैसे वीडियो यहां सर्कुलेट होनी शुरू हुई तुरंत बच्चों की मेरिट लिस्ट आ गई। ठीक है, मैंने विश्वविद्यालय को क्लियर बोला, भाई मेरिट लिस्ट पब्लिक करनी पड़ेगी और रैंक के साथ बच्चों की मेरिट लिस्ट पब्लिक करनी पड़ेगी, और वो चीजें फाइनली हुई। और आप लोग के लिए क्या किया गया, जो बीए एलएलबी का कंप्लीट मेरिट लिस्ट है वो आपका जारी हो गया। आप सब बच्चे मेरिट लिस्ट देख चुके होंगे। कैसे चेक करना है मैंने ऑलरेडी तुमको बता रखा है, फिर से एक बार देख लो, मैं सब कुछ बेसिक से बताऊंगा। ठीक, वेबसाइट पे आओगे, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, मेरिट लिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपका बीए एलएलबी की मेरिट लिस्ट आ चुकी है। इस पे क्लिक हियर पे क्लिक करोगे और मेरिट लिस्ट सामने होगी। मेरिट लिस्ट समझने का सबसे बेहतरीन तरीका तुमको बता रहा हूं सर। देखो यहाँ पे सबसे पहले पता है, सबसे पहले जो आपका एडमिशन होगा वो क्लेट के बच्चों को इन्होंने बोला कि पूरा सीट पहले हम क्लेट से भरेंगे, उसके बाद जो सीट खाली होगी वो हमारे एंट्रेंस वाले बच्चों के लिए होगी। ठीक है, पहली मिस्टेक है, गलती है, नाइंसाफी है, बिल्कुल धोखेबाजी है, लेकिन फिर भी जो मेरिट लिस्ट आई उसके अकॉर्डिंग हम पूरी मैटर को समझते हैं। यहाँ पे आपका क्लेट एआईआर दिया हुआ है, मतलब क्लेट का स्कोर यहाँ पे देना शुरू होगा। अब देखोगे यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी रैंक भी दी गई है, मतलब क्लेट वाले बच्चों को पहली रैंक दे दी गई। बच्चा एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया लेकिन इसको पहली रैंक सौंप दी गई, पहली रैंक तुम ले लो, तुम खुश रहो। ठीक है, यहीं पे हमारा स्टूडेंट भी देखोगे 180 नंबर 160 नंबर ला के भी उसको 400-500 रैंक मिल गई है। ठीक है, अब मैं पूरी बात दिखाऊं, ये पूरा भी देखो, अभी आपका क्लैट का एआईआर चल, मतलब पूरा क्लैट वाले बच्चे यहाँ पे चल रहे हैं, टॉप रैंक पे क्लैट वाले बच्चे हैं। ठीक, नीचे हम आते हैं, देखते भाई यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हमारे जो स्टूडेंट हैं वो कब यहाँ पे आना शुरू होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे क्लैट का अभी भी चल रहा है, अभी भी क्लैट आपका चल रहा है। ठीक है, क्लैट अभी भी चल रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे। ठीक, अभी देखो यहाँ पे मैं पूरी बातें बेसिक बताऊंगा, तुम थोड़ा सा टाइम दो मुझे। ठीक है, मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। देखो AIR1 यहाँ मतलब पूरा आपकी क्लैट चल रहा है। ठीक, 300 रैंक आ चुकी है भाई, 350 रैंक तक क्लैट वाले बच्चे आ गए। अब बताओ क्या होगा, 400 रैंक तक 404। देखो यहाँ पे क्लैट AIR, यहाँ पे क्लैट की मेरिट लिस्ट खत्म होती है, मतलब कि 404 रैंक तक क्या हुआ, 404 बच्चों को यहाँ पे क्लैट में क्या कर लिया गया भाई, यहाँ पे शामिल कर लिया गया है। अब ये 404 रैंक तक बच्चे क्लैट वाले हैं। ठीक, देखो यहाँ पे क्लैट AIR लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपका शुरू होगा यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के बच्चे, यानी देखोगे यहाँ पे तो जो सबसे टॉप बच्चा है, तो सबसे टॉप यहाँ बच्चा है कि यहाँ पे हर्ष शुक्ला। ठीक है, इसको कितनी मिली है, इसको 180 रैंक के साथ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस में हमारे अकॉर्डिंग इसकी पहली रैंक है। इसकी क्या है, इसकी रैंक 1 है भाई, इसकी रैंक 1 है मेरे अकॉर्डिंग। मैं अनाउंस कर रहा हूं ये बच्चा काबिल तारीफ, इसकी पूरी परफॉर्मेंस है 180 नंबर लाना, पेपर इतना अलग बनने के बाद भी। तो मैं इसको, इसके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं, इन सभी बच्चों को दूंगा, या यहाँ पे फातिमा हो, या फिर यहाँ पे शलगम हो, यहाँ पे सादिया हो, या फिर यहाँ पे सौम्या सिंह हो। ठीक है, इन सभी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया, और यहाँ पे देखोगे इनको रैंक कितनी मिली है, इनको 405 रैंक मिली। सोचो, पहली रैंक जो एंट्रेंस में आ रहा था बच्चा, उसको यहाँ पे फाइनली 405 रैंक मिली है, और इस बच्चे को सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी बहुत कम चांस है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय का पूरा यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम, पता है सर आज तुम भारत में हो, सबसे बुरा मुझे लगता है भारत की शिक्षा व्यवस्था, इसके बाद भारत की आती है स्वास्थ्य व्यवस्था। अगर मुझे इन चीजों में बदलाव करना होता, सबसे पहले मैं एजुकेशन सिस्टम को पूरा यहाँ शुरू से मैं यहाँ पे बिल्ड करता, इसके बाद हम अपने हेल्थ सिस्टम जो है उसको बनाने की कोशिश करते। अब ये बच्चा कोई पढ़ने वाला है, ईमानदारी से पढ़ रहा है, उसको सिलेक्शन मिलेगा, उसकी लाइफ अच्छी जाएगी, क्या उसके सपने पूरे होंगे, ये अब डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, आप देख लो खुद, इतना अच्छा स्कोर 180 नंबर लाना भाई। ठीक है, 200 में, ठीक है, तो इतनी बड़ी बात होगी, और ये बच्चा लेकर आया, उसको 400 रैंक मिल रही है, और 400 रैंक पे जनरल में एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा मैं आगे डिस्कस करूंगा उसके लिए। ठीक है, अब इतनी बातें क्लियर हो गई सर कि यहां से 404 बच्चों के बाद अब एंट्रेंस वाले बच्चे शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसमें देखोगे तो लगभग यहाँ पे 85 बच्चे ओबीसी के मिल गए, 14 बच्चे ईडब्ल्यूएस के मिल चुके हैं, इसी प्रकार एससी के बच्चे यहाँ पे हैं। तो मैं पूरा एनालिसिस करने वाला हूँ, सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब चलो मेरिट लिस्ट देख लिया तुमने, साथ में इन्होंने एक बात और नोटिस जारी की है, देख लेना तुम लोग, जो आप लोग की चॉइस फिलिंग है वो भी शुरू हो गई है। चॉइस फिलिंग कराओगे नहीं कराओगे, कैसे कराओगे, वो भी मैं इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूं। आप लोग को 19/7/26 से पहले अपनी चॉइस फिलिंग करा लेनी है। चॉइस फिलिंग की ऑलरेडी मैंने वीडियो यूट्यूब पे डाल दी है, उसको देख के अपनी चॉइस फिलिंग कर लेना। अब सुनो मेरी बात, यहां पे बात आता है सर कि जो आप लोग का कितने सीटें हैं बीए एलएलबी में, टोटल 330 सीटें हैं किसमें, बीए एलएलबी में, सबको पता है सर।
330 सीटें आपके एडमिशन के लिए बीए एलएलबी में लखनऊ विश्वविद्यालय में आपके लिए है। ठीक है, दूसरी बात सर आती है कि ईडब्ल्यूएस की कितनी सीट है, तो 33 सीटें कितनी है ईडब्ल्यूएस की है। ओबीसी की यहाँ पे 89 सीट है, एससी की यहाँ पे 69 सीट है और एसटी की 6 सीट है और फिजिकल हैंडीकैप्ड की लगभग यहाँ पे 12 से 16 सीटें यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों के पीएच की है। ठीक है, और इसमें अलग अलग वेटेज है, लेकिन मैं ओवरऑल वेटेज लेके चल रहा हूं। मैं एक आइडिया दूंगा सर कि तुम्हारा एडमिशन कैसे होगा, कितने रैंक पे होगा, वो मैं क्लियर कर रहा हूं। मैं बीए एलएलबी बच्चों के लिए पर्टिकुलर एक वीडियो बना रहा हूं। अभी तक किसी भी कोर्स के लिए मैंने पर्टिकुलर वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि इन बच्चों का भरोसा टूटा है, इन बच्चों का विश्वास टूटा है, इनको संभालना वो मेरी जिम्मेदारी है। मेरे भरोसे बच्चे बैठे हुए, वो पूरी चीजें क्लियर करूंगा। तुम्हारा जो यहाँ पे आपका एडमिशन है, आपका लॉ में अपनी करियर बनाना है, वो पूरा होगा, वो कहीं ना कहीं पूरा होगा। अब थोड़ा टाइम दो मुझे। ठीक, देखो अभी देखना, मेरी बात समझना कि ये आपका पूरा क्या हो गया, ये आपकी सीटें हो गई। और जनरल के लिए सीट कितनी बची, जनरल के लिए सर वही मान लो कि 100 से लेके 113 सीट यहाँ पे क्या मिलेगी आपको, केवल जनरल वाले बच्चों के लिए मैक्सिमम 113 मान लेते हैं। 113 सीटें जनरल की चलो यहाँ पे दे दी गई। बाकी वेटेज हम यहाँ पे आपके गर्ल्स का बाकी सब छोड़ देता हूँ। यहाँ पे आपके जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय होते हैं उनको छोड़ के अगर मैं बात करूँ तो लगभग 100 से 113 सीटें जनरल की है, बाकी ये सीटें कैटेगरी वाइज है। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेज पे, अगले पॉइंट पे इसको समझाएंगे सर कि क्या होता है। अब देखो यहाँ पे क्या क्लियर होगा कि हम अगले स्टेज पे आते हैं। लगभग बात करें तो यहाँ पे सेफ स्कोर की अगर बात करें, जैसा मैंने आपको बताया, सीट बता दिया मैंने ना कि यहाँ पे देखो आपको मैंने बोला कि जो आप लोग का ईडब्ल्यूएस है वो 33 सीट यहाँ पे है और ओबीसी की यहाँ पे 89 सीट है। ये मैंने क्लियर कर दिया ना। अब थोड़ा अगले स्टेप पे चलते हैं। ठीक है, यहां पे आप देखोगे तो जो आप लोग की रैंक है वो कितना सेफ है वो देखो। अगर तुम यहां बात करें, अगर तुम क्या हो एससी कैटेगरी के हो और तुम्हारी क्या है यहाँ पे क्लियर बोला जाता है भाई कि यहाँ पे टोटल 25 रैंक तक यहाँ बच्चों को ले लिया गया क्लैट के थ्रू। ठीक है, क्लैट वाले बच्चों अभी मैं सबको बताऊंगा, ध्यान सुनना। ठीक है, ओबीसी का 85 बच्चा क्लैट के थ्रू आपका आ चुका है, ईडब्ल्यूएस का 14 बच्चा है और फिजिकल हैंडीकैप्ड का 0 बच्चा है। मतलब जो आपका पीएस से होगा उसका भी एक भी बच्चा क्लैट में नहीं गया। अब इंट्रेंस में बात करते हैं, तो अब इंट्रेंस के बाद यहाँ पे 44 सीटें, 4 सीटें, 19 सीटें और यहाँ पे 14 से 16 सीटें ये बची हुई है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक, मतलब एससी का बच्चा जो होगा उसके लिए 44 सीट यहाँ पे है। मतलब सबसे ज्यादा सीट किसी की है तो वो आपके एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए है कि 44 सीट यहाँ पे एससी कैटेगरी की आपकी बची हुई है क्लैट के बाद। मतलब 404 रैंक तक तो भाई यहाँ पे क्लैट वाले बच्चे हैं। ठीक, तो इसके बाद अब क्या आते हैं, कितने बच्चे इंट्रेंस के बच्चे। तो इंट्रेंस वाले बच्चों के लिए कितनी सीट बची हुई है वो देखो, 44 सीट बची है एससी के लिए, 4 सीट बची है ओबीसी के लिए, यहाँ पे 19 सीट बची है ईडब्ल्यूएस के लिए और फिजिकल के लिए तो पूरी सीट बची हुई है 15-16 सीटें। ठीक है, और जनरल के लिए कितने बची है, वो बची है 0 सीट। जनरल के लिए 0 सीट बची है। अब बात करते हैं तुम्हारा, देखो तुम समझ में तुमको नहीं आ रहा होगा, मैं जब लास्ट पे पहुंचूंगा ना, लास्ट स्टेज पे तुम्हारी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। मैं पूरा बेस बना रहा हूं अभी, बेस समझ रहे हो, ध्यान सुनो मेरी बात। ठीक है, एससी कैटेगरी की आपकी यहाँ पे 25 सीटें, यानी जितने बच्चे एससी कैटेगरी के हैं जो क्लैट के थ्रू जिनको 404 के अंदर हो, इन सभी का बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। जो बच्चे ओबीसी के होंगे उनका भी एडमिशन हो जाएगा। जो बच्चे क्लैट में आपके 404 आपके रैंक में हो ना, उसके अंदर जितने भी आपके बच्चे हैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के, उनका एडमिशन हो जाएगा। जो बच्चे फिजिकल हैंडीकैप्ड के तो है नहीं तो उनका भी हो जाता। ठीक है, तो ये एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जितने बच्चे आप क्लैट में आपको एलिजिबिलिटी दी गई है 404 रैंक के अंदर आप लोगों, आप सभी का एडमिशन हो जाएगा। आप लोग को बहुत बहुत बधाई। क्लियर, ये आपका एक लक था, एक गुड लक था, आपकी किस्मत थी कि यहाँ पे विश्वविद्यालय का मूड घुमा, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए क्लैट को ऑफर दिया और आपका यहाँ पे एडमिशन जो होता है वो सुनिश्चित हो जाता। पता नहीं इंट्रेंस में 100 नंबर लेकर आते कि या फिर आपको 200 नंबर आता, वो डिपेंड करता आपकी तैयारी पे, आपके यहाँ पे प्रिपरेशन पे। लेकिन अब बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए आपका एडमिशन हो जाता है। जो बच्चे एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और यहाँ पे पीएच के होंगे उन सभी का बच्चा, क्लैट वाले बच्चों का सबका एडमिशन हो जाएगा। 404 रैंक के पहले जो बच्चे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाएंगे हमारे एंट्रेंस के बच्चे। तो एंट्रेंस के लिए कितनी 44 सीटें एससी के लिए खाली हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे 4 सीटें किसके लिए खाली हैं, यहाँ पे 4 सीटें आप देखोगे तो यहाँ पे आपके ओबीसी के लिए खाली हैं, 19 सीटें जो है आपके ईडब्ल्यूएस के लिए खाली हैं। ठीक है, और यहाँ पे पीएच के लिए भी 15-16 सीटें खाली हैं, ओबीसी जनरल के लिए 0 सीट खाली है। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम इस पे रिसर्च करेंगे। तो देखो कितनी रैंक तक आप लोग सेफ हो। देखो जो स्टूडेंट्स यहां बता दें कि जो स्टूडेंट्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का होगा, ठीक है, जो स्टूडेंट्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का होगा, ठीक है, वो अगर 33 रैंक तक हो तो आपका सेफ स्कोर, आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस रैंक 33 आपकी है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। बात क्लियर है। इसके बाद आपका 89, यानी अगर आपका ओबीसी रैंक अगर आपका यहाँ पे कितना है 89 है तो आपका एकदम एडमिशन 100% है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। कोई भी आपको अपने एडमिशन से, अपने सीट से अलग नहीं कर पाएगा। इसके बाद एससी कैटेगरी का भी अगर 69 रैंक है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। 6 रैंक एसटी का है, अब पीएच का 16 रैंक तक हो तो आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन ये आपको मैंने सेफ रैंक बताई भाई आपका कैटेगरी वाइज। जनरल के बाद मैं लास्ट में करूंगा, रुको।
ये आपकी सेफ रैंक है, ठीक। लेकिन होगा क्या कि जो आप लोग की सेफ रैंक है ये तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोग मान लो 33 है, तो अगर तुम क्या हो 40 से 45 रैंक तक भी हो, ठीक है, कैटेगरी आपकी ईडब्ल्यूएस है, तो आप लोग चॉइस फिलिंग कराओ, आपको एडमिशन मिलेगा। किसको चॉइस फिलिंग कराने, मैं वो भी क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से बात सुनना। अब आपका जो यहाँ पे 89 इसमें भी 10-15 एक्स्ट्रा रैंक अगर आपकी है, मान लो तुम्हारा नंबर 100 तक है, तो तुम अपना यहाँ पे एडमिशन करा, अपना चॉइस फिलिंग कराओगे ओबीसी के बच्चे जो होंगे। एससी का बच्चा है, अगर उसका रैंक यहाँ पे 80 नंबर तक आ रही है, 85 नंबर तक आ रही है, तो चॉइस फिलिंग करवाएगा। एसटी की किसी के 6 रैंक है, मान लो 10 रैंक 15 रैंक है, तो अपनी चॉइस फिलिंग करवा लेना। पीएच का भाई 16 रैंक तक, 20 रैंक तक, 25 रैंक तक हो, तो अपना यहाँ पे चॉइस फिलिंग करवा लेना। ये आपके लिए क्या है, चॉइस फिलिंग का मैं एक आपको ओवर मैप दे रहा हूं कि आप बच्चे चॉइस फिलिंग कराओ। क्यों? क्योंकि हो सकता है 33 सीट जो यहाँ पे है, यानी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बच्चा है, जो अभी कितना यहाँ पे एडमिशन हुआ है, तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 14 बच्चे एडमिशन लिए है, मतलब क्लैट के थ्रू है, ठीक है। एडमिशन को 16 सीट, यहाँ 19 सीट खाली है, तो भाई ये जरूरी नहीं है कि जितने बच्चे यहाँ पे आएंगे 33 नंबर, स्टार्टिंग से 33 नंबर, क्या सब एडमिशन ले लेंगे? नहीं, हो सकता है किसी का कहीं डीडीओ निकल जाए, किसी का मान लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गड़बड़ी निकल जाए, किसी का यहाँ पे कोई और कॉलेज मिलना हो, किसी को ड्रॉप लेना हो, किसी को कोई और कोर्स करना हो, तो हो सकता है 10 बच्चों को, 10-15 बच्चों को हम लोग एक्स्ट्रा मान चलते हैं कि बच्चे सीट छोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, अपना 10 से 20 नंबर हम एक्स्ट्रा लेके चले, 20 नंबर एक्स्ट्रा लेके चले। अगर 20 रैंक अगर आप आगे जा रहे हो तो अपनी चॉइस फिलिंग करा लो। जैसे मतलब 33 रैंक है तो चॉइस फिलिंग अपनी करवा लो। अगर तुम्हारा 50 रैंक तक भी है, ठीक है, 89 है तो भाई 110 नंबर तक, 100 नंबर तक बच्चे आराम से चॉइस फिलिंग करवा ले। ओबीसी वाले, एससी का कोई बच्चा है 69 तक आपकी सीट तो ऐसे कंफर्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी रैंक मान लो 80 नंबर, 85 नंबर, आप भी चॉइस फिलिंग कराओ, 90 नंबर है करवा लो, ठीक है। क्योंकि भाई क्या है, चॉइस फिलिंग का पूरा रोड मैप ये है कि 700 रुपए आपको देने पड़ेंगे, जिसमें कि अगर कोई सीट अलॉट हो गई, ठीक है, तो आपको 1 रुपया भी रिटर्न नहीं मिलेगा और फीस माइनस होगा। लेकिन अगर कोई सीट अलॉट नहीं होगी तो 500 रुपए जो होंगे ये आपके रिफंड हो जाएंगे। पूरा खेल समझना, मेरी बात ध्यान से, बात मेरी सुनना, पूरी चीजें मैं क्लियर करूंगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 500 रुपए आपका रिफंड होंगे अगर कोई सीट अलॉट नहीं हुई तो, ठीक है, क्लियर है। तो आपका क्या मिलेगा, 500 वापस गया, आपका कितना 200 रुपए। तो 200 रुपए भाई छोला भटूरा और आपके बर्गर चाउमीन में खत्म कर देते हो। तो अगर आप 10-20 रैंक, 50 रैंक आप आगे पीछे हो तो अपनी चॉइस फिलिंग करा के अपनी लक आजमा सकते हो। लेकिन लक कैसे आजमाओगे, अगर एक मिस्टेक कर दोगे तो लक तुम्हारा हो जाएगा बैड लक, ठीक। उसकी बात मैं आगे करूंगा, ठीक। ये क्लियर हो गया सर यहाँ पे। अब मेरी बात सुनना भाई कि यहाँ पे अब बात कर दिया मैंने ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी की, मैंने बता दिया, ओवर मैप दे दिया। भाई तुमको चॉइस फिलिंग करनी है नहीं करनी है, तुमको कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, वो मैंने क्लियर कर दिया। इतनी रैंक तक हम सेफ हो, 5-10 नंबर रैंक आगे हो तो भी तुम सेफ हो, अगर 20-25-30 रैंक आगे हो तो तुम्हारा लक के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन चॉइस फिलिंग करवा लो, ठीक। बहुत जैसे मान लो कोई ईडब्ल्यूएस का है, किसी का 100 रैंक मान लो यहाँ पे आ रहा है, किसी का 150 रैंक है, तो वो नहीं करवाएगा, ठीक, ईडब्ल्यूएस रैंक, ठीक। ये क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सर, किसके लिए, अपने जनरल वाले स्टूडेंट के लिए। काफी ये परेशान है और जो पहली रैंक लाया, क्या उसका एडमिशन हो पाएगा यहाँ पे कि नहीं हो पाएगा, वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। देखो जनरल की टोटल 280, कितने 280 बच्चों को यहाँ पे केवल क्लैट में बच्चे यहाँ पे जनरल के हैं। मतलब जो 404 बच्चे देख रहे हो ना, 404 बच्चे जो क्लैट में यहाँ पे पहली रैंक पे आए हैं, ठीक है, तो यही बच्चों में केवल 280 बच्चे केवल जनरल के हैं भाई। 270 से 280 बच्चे केवल जनरल के हैं। और जनरल की सीट कितनी मैंने बताई, 100 से लेके 113 तक सीटें कितनी है, ये आपकी कितनी मैंने बताई, आपको बताया मैंने कि भाई यहाँ पे सीटें जनरल की हैं। तो भाई यही सीट से देखो दोगुने बच्चे तो भाई यहाँ पे क्लैट पहले से भरे पड़े हैं। तो एंट्रेंस वाले बच्चों को मौका कैसे मिलेगा। मैं फिर क्लियर कर दूं एक बार कि जो जनरल की सीटें हैं, जनरल के बच्चे जो क्लैट में ही यहाँ पे एक्स्ट्रा है, वो 280 बच्चे यहाँ पे क्या किए, 280 बच्चे यहाँ पे क्या कर रही है, अपने क्लैट में ही अपने इंक्लूड है जनरल के, ठीक है। 404 रैंक गई है, 404 में 280 बच्चे जनरल के ही है। बात समझ रहे हो। इसमें क्या हो गया कि 100 और 113 मान लो 150 सीट मान लेते हैं यार, जनरल की 150 सीट अगर आपको यहाँ पे दे दी जाती है तो भी तो आप देखोगे यहाँ पे 100 सीटें, 130 सीटें आप एक्स्ट्रा हो, ठीक है, 130 बच्चे एक्स्ट्रा हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे सीट छोड़ेंगे पकड़ेंगे, पकड़ेंगे, तो क्लैट तक ही तो इंक्लूड रहेंगे। जनरल के बच्चे तो इंटरेस्ट वाले बच्चे तक पहुंच ही नहीं रहे। तो जो यहाँ पे रैंक 1 बच्चा आया है, जो रैंक 1 180 नंबर लाकर लिया है, इसका भी एडमिशन भाई यहाँ पे भाई 20 से 30% चांस है इसका भी एडमिशन हो पाएगा, ठीक। तो कहीं ना कहीं अन्याय, कहीं ना कहीं ये धोखेबाजी इन जनरल वाले बच्चों के साथ हुई है। मान लो ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के लिए तो भाई सीटें मिल गई, काम चल गया, जितनी सीटें क्लैट के पहले थी उतनी सीटें उनको अभी भी मिल गई, कोई दिक्कत नहीं, फायदा मिल गया उनको। लेकिन भाई जनरल के बच्चे मैक्सिमम अगर आ जाते हैं तो इनके साथ न्याय कैसे होगा। तो अब ये पूरा सिस्टम है, अगर इसी प्रोसेस से एडमिशन आगे बढ़ेगा तो जनरल वालों को यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा। अब जनरल वाले चॉइस फिलिंग करवाओगे आप नहीं करवाओगे, क्लियर सुनो। अगर देखो यहाँ पे मैंने क्लियर बोल दिया भाई,
जनरल वाले बच्चे तो क्लैट तक ही सीमित हैं, क्लैट तक ही रहोगे आप लोग, तो आपका क्या होगा, आपका यहीं तक सफाया हो जाएगा। उसके बाद तो बच्चे आ नहीं पा रहे हैं ना, मैं बता रहा हूं। तो मान लो तुम्हारी रैंक कितनी है, यहाँ पे देख लो आप लोग, यहाँ पे एक रैंक से शुरू होता है। मैं थोड़ा जनरल वाले बच्चे तो पहुंचता हूँ, ठीक है, एक बार रुक जाओ। देखो, अगर आपको जनरल बच्चे यहाँ पे हो तो आप लोग का कितना यहाँ पे रैंक है, 400। देखो अभी सबके लिए चॉइस फिलिंग का मैं एक ऑप्शन दूंगा, ध्यान से मेरी बात सुनना। जब चॉइस फिलिंग करना तो ये गलती बिल्कुल मत करना, जिसके माध्यम से तुम्हारा जो यहाँ पे अपग्रेडेशन है, जो आपकी यहाँ पे लक आजमाने का तरीका है, वो भी अगर क्या होगा, वो भी चला जाएगा। ठीक, मेरी बात ध्यान सुनना। देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ एंट्रेंस का बच्चा शुरू होता है 405 से, तो अगर आपको मान लो 450 तक भी हो तो चॉइस फिलिंग आप करा सकते हो, मे भी अगर आपको चांस मिला तो मिल जाएगा। ठीक, जनरल का बच्चा कोई ऐसा है जिसकी रैंक कितनी है, 450 तक है, 420 है, 400 आपका यहाँ मान लो 10 से 15 है, तो अपनी चॉइस फिलिंग आप करा सकते हो। ठीक है, बाकी अब भगवान भरोसे, लेकिन क्लैट वाले जो बच्चे हैं वो पूरे चॉइस फिलिंग करवा लें। ठीक है, क्योंकि क्लैट में भाई हो सकता है सीटें ऊपर नीचे हो तो आपको चांस ज्यादा मिलेंगे, लेकिन 405 तक ही सीमित है या जनरल के बच्चे, उसके अंदर जितने बच्चे होंगे वही चॉइस फिलिंग करवाएंगे, उन्हीं को कॉलेज मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपकी मन हो चॉइस फिलिंग का तो आप लोग 200 रुपए लगा सकते हो। लेकिन अगर चाहते हो कि 500 रिफंड हो जाए और मैं अपग्रेडेशन में बार बार मुझे कुछ न करना पड़े, पेमेंट न करना पड़े, तो मेरी बात ध्यान सुनना। देखो मैंने क्लियर कर दिया सबका कि भाई जो 450 से यहाँ पे 500 रैंक तक है जनरल वाले बच्चे, तो वो अपना ट्राई कर सकते हैं। बाकी डब्ल्यूएस एससी एसटी सबको मैंने क्लियर बता दिया कट ऑफ के लिए। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर तुम जाओगे चॉइस फिलिंग करने जा रहे हो तो सबसे बड़ी गलती है मत करना। तुम जब चॉइस फिलिंग करोगे ना तो उसमें आपको बहुत सारे कॉलेज के ऑप्शन दिखेंगे। ठीक, आपको बहुत सारे 10-15 कॉलेज के ऑप्शन दिखेंगे। उसमें जो पहला ऑप्शन होगा वो होगा यूनिवर्सिटी आपके कैंपस, यानी कि यूनिवर्सिटी कैंपस जो होगा, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मेन कैंपस का आपका लिस्ट होगा। ये बस एक कॉलेज सेलेक्ट करके, बाकी कोई भी कॉलेज सेलेक्ट मत करना, चाहे तुम्हारा रैंक कितना भी हो। तुम चॉइस फिलिंग मत करो, मैं उसका भी ऑप्शन दे रहा हूं तुमको, लेकिन किसी भी कॉलेज में तुम एडमिशन के लिए आप लोग यहाँ पे अलग कोई चॉइस मत डालना बाबू। पूछो कि सर क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो सर, बताओ क्यों बोल रहे हो। देखो जब आपकी पहली अलॉटमेंट होगी, जब आपकी राउंड 1 की जब अलॉटमेंट होगी, तो आपको लिखा रहेगा यू हैव नॉट अलॉटेड एनी सीट, मतलब आपको लिख के आएगा नॉट अलॉटेड एनी सीट। ठीक है, नॉट अलॉटेड एनी सीट मतलब क्या हुआ कि आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है सीट को अपग्रेड करने के लिए या दूसरे राउंड में जाने के लिए। ठीक है, जब तुम केवल एक ही कैंपस सेलेक्ट किए हो, ठीक, अगर तुमको कैंपस मिलेगा तो क्या करोगे, तुम यहाँ पेमेंट करोगे और आपका क्या हो जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा, ये तो अच्छी बात होगी। लेकिन तुम्हारा रैंक कम है, तुमको सीट अलॉट नहीं हुई, तुमको लिख के आएगा नॉट अलॉटेड एनी सीट, मतलब तुमको दोबारा कोई पेमेंट नहीं करना है। लेकिन वहीं पे अगर तुम दूसरा चॉइस कर दोगे, तीसरा चॉइस भी भरे हो, कोई और कॉलेज भी ऐड कर दिए, एक भी कॉलेज ऐड कर दिए, तो फिर अगर आपको ये कॉलेज अलॉट हो गया तो भाई आपको 1600 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट करने पड़ेंगे अगले राउंड में अपग्रेड करने के लिए। बात नहीं समझे, मैं बोल रहा हूं कि केवल मेन कैंपस सेलेक्ट करोगे तो या तो मेन कैंपस मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, कोई और चॉइस तुमको नहीं मिलेगी। ठीक, लेकिन अगर आप एक कॉलेज और सेलेक्ट कर दोगे तो तुमको क्या मिलेगा, तुमको अगर वो कॉलेज अलॉट हो गया, मेन कैंपस नहीं हुआ, आपको कोई और कॉलेज अलॉट हो गया, अब तुम सोचो भाई मेरी रैंक तो अच्छी थी, क्या पता मे भी अगले राउंड में मिल जाए, तो तुमको 1600 रुपए सीट रिजर्व करके आपको अपग्रेड करना पड़ेगा सीट को, तब जाकर तुमको क्या मिलेगा, आपको सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग मतलब चॉइस आपको अलॉट होगी। ठीक है, बात समझे। तो जब एक कॉलेज अलॉट किए रहोगे तो हर राउंड में अगर नॉट अलॉटेड लिखा है तो फिर सेकंड राउंड होगा उसमें भी नॉट अलॉटेड लिखा रहेगा, तो थर्ड राउंड में जाओगे कहीं पेमेंट नहीं लगेगा अगर केवल एक कॉलेज सेलेक्ट किया तो। ये प्लस पॉइंट है। और एक बात और जान लो कि अगर तुमने क्या किया कि यहाँ पे कोई भी यूनिवर्सिटी कोई भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और आपको ये कॉलेज सेकंड वाला अलॉट हो गया, तो जो 500 रुपए है वो भी रिफंड आपका नहीं होगा। ठीक है, ये 500 रुपए मतलब पूरे 700 रुपए जो हो जाएंगे वो पूरे डूब जाएंगे आपके। क्लियर, इन्होंने विश्वविद्यालय ने क्लियर ये बोला है कि अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो गया तो 500 रुपए आपके रिफंड नहीं होंगे। अगर कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो आपके पैसे क्या हो जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे। ठीक, तो आप जब मेन कैंपस सेलेक्ट करोगे और आपको मेन कैंपस अलॉट हो गया, बल्ले बल्ले हो जाएगा, एडमिशन करा लोगे। अगर मेन कैंपस अलॉट नहीं हुआ और कोई चॉइस तुमने फील ही नहीं किया है तो आराम से तुम्हारा क्या हो जाएगा, 500 रिफंड हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं, सर बोलोगे अरे यार बहुत अच्छा आइडिया आपने सर दिया, लेकिन अगर मेरा एडमिशन मेन कैंपस में नहीं हुआ तो मैं जाऊंगा कहां, तो मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है। भाई मूर्ख आदमी मेरी बात सुनो, तुमको ये चीज कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये प्लेटफॉर्म आपने मुझे बनाया है, आज मुझे आपने यहां तक पहुंचाया है, 2 लाख का परिवार बना दिया इस प्लेटफॉर्म को। आपको मैं चाहता हूं कि आपका एडमिशन हो और आप टारगेट सेमेस्टर से जुड़ो। जो आने वाले आपके 5 साल है बीबीए एलएलबी के सेमेस्टर की तैयारी, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। आपके कॉलेज में आपके विश्वविद्यालय में सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो, आपको चीजें समझ में आए या ना आए, वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, वो मैं समझा दूंगा, पूरा सिलेबस पढ़वा दूंगा। इसलिए मैं आपको यहां से सटीक इंफॉर्मेशन देके सटीक जगह तुमको भेजना चाहता हूं और आराम से पढ़ो तुम। देखो
आपको बता दें सर कि यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये होगी कि जब तुम लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे आओगे, यहाँ पे बैक करेंगे हम, ठीक है, आपके पास ऑप्शन बहुत है। देखो जब यहाँ पे आओगे, यहाँ क्लियर लिखा गया है डिटेल ऑफ कॉलेज एंड सीट प्रोग्राम वाइज विच इज इन लखनऊ यूनिवर्सिटी सेंट्रलाइज्ड एडमिशन 2026, इस पे क्लिक कर दो, ठीक है। क्लिक करने के बाद पूरी यहाँ पे लिस्ट आएगी। नीचे आप आओगे BA LLB का, यहाँ पे क्लिक किया पे आपका यहाँ पे ऑप्शन खुलेगा। मैंने भी इन सभी कॉलेज पे, चाहे अकबरी बेगम हो गए या फिर यहाँ पे आपके सिटी लॉ कॉलेज, सिटी एकेडमिक कॉलेज, सिटी लॉ कॉलेज, यहाँ पे हरिलाल, ये यहाँ पे हीरालाल, जो भी कॉलेज है, लखनऊ लॉ कॉलेज, ये सभी कॉलेज में मैंने बात कर ली है। अभी मैं आपको रिकॉर्डिंग शॉर्ट में अपलोड कर दूंगा, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, सुनो ध्यान से मेरी बात। ये क्या हो गया, सभी कॉलेज, एक भी कॉलेज अगर तुमने अपने एफिलिएटेड कॉलेज में अपनी चॉइस फिलिंग में डाल दिया तो तुमको अगर वो कॉलेज अलॉट हो गया तो 500 तुम्हारे रिफंड नहीं मिलेंगे। सेकंड चॉइस, जब तुम सेकंड अलॉटमेंट में अपनी यहाँ पे चॉइस फिलिंग करोगे, सेकंड राउंड में जाना चाहोगे तो तुमको 1600 रुपए 2000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, वो अलग से चीज है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, केवल मेन कैंपस सेलेक्ट करो। अब जिसमें भी तुमको एडमिशन लेना है, अकबरी बेगम में लेना है, सेंट्रल लॉ कॉलेज में लेना है, सिटी एकेडमिक में लेना है, सिटी लॉ कॉलेज में लेना है, हीरालाल में लेना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन आप होता है, डायरेक्ट एडमिशन होता है। ऐसा नहीं काउंसलिंग कराओगे तभी यहाँ एडमिशन होगा, ठीक। अगर नंबर कम आया तुम इस कॉलेज में कांटेक्ट करो ना, तुम बोलो तो भाई मैं कांटेक्ट करा दूं, आप तुमसे बात कर लो, आपका एडमिशन हो जाएगा जिसमें भी तुम लेना चाहो, चाहे आपका मां विष्णु देवी हो, लखनऊ लॉ कॉलेज हो, हीरालाल हो, या फिर आपका सिटी लॉ कॉलेज हो, हर कॉलेज में क्या हो जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो क्यों हम काउंसलिंग में 1600 बर्बाद करें, अपना 500 रुपए बर्बाद करें, अपना टाइम बर्बाद करें, अपना इमोशन बर्बाद करें। नंबर आपका कम है, 500, 1000 रैंक है, 1000 रैंक है, 2000 रैंक है, तो आराम से इसमें कहीं भी एडमिशन ले सकते हो। अगर तुम लखनऊ में एडमिशन लेना चाहते हो, अब तुम्हारी ख्वाहिश, अगर तुम मान लो तुमने केवल लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ आना सोचा था, अगर तुम मान लो तुम गोरखपुर के हो, तुम मान लो आजमगढ़ के हो, तुम मान लो मऊ के हो, तुम बलिया के हो, तुम गाजीपुर के हो, तुम सीतापुर के हो, तुम यहाँ पे हरदोई के हो, तुम यहाँ पे कहाँ के हो, तुम मान लो कि अलग स्टेट के हो, कानपुर के हो, कहीं भी हो, ठीक है, तुमको BA LLB करना है ना, तुम्हारा मेंस अपना BA LLB का है, और लखनऊ विश्वविद्यालय की फीस भी बहुत हाई थी, 43,000 रुपए थी। कम पैसे में तुम्हारा BA LLB प्राइवेट में कहीं भी हो सकता है, अच्छा कॉलेज, अच्छा लॉ कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन तुम्हारे पास तो हैं जो लखनऊ के आसपास के हैं, ठीक। लेकिन अगर तुम चाहोगे तो आपको यहाँ पे जब इस नंबर पे तुम व्हाट्सअप करोगे और बोल दोगे सर कि मुझे टॉप कॉलेज बता दीजिए, मेरा जिला ये है, मेरा डिस्ट्रिक्ट ये है, मेरे डिस्ट्रिक्ट के आसपास ही कॉलेज हो, बढ़िया कॉलेज हो, कम फीस हो, एडमिशन हो, पढ़ाई हो, मेरी डिग्री हो, मेरी मार्कशीट अच्छे से मिल जाए, तो इस पे तुम मैसेज कर देना। आपके शहर में ही हम लोग क्या करेंगे, अच्छा कॉलेज आपको दे देंगे, क्लियर है। इसके बाद आप गूगल फॉर्म जरूर फिल कर देना, चाहे आपकी रैंक पहली आई हो, क्लैट से पढ़े हो, या फिर जैसे भी पढ़े हो, ठीक है। आपकी रैंक 1000 हो, 2000 हो, 4000 हो, 6000 रैंक हो, आप बच्चे गूगल फॉर्म जरूर फिल करना। आपको गूगल फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आपको नंबर यहाँ पे मैंने दे दिया है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। आपका जो यहाँ पे काउंसलिंग होगी वो हमारे साइड से कर दी जाएगी, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। ये पूरा खेला समझ लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो ये पूरा मैटर हो गया। और जो भी आप कॉलेज में आपको चॉइस फिलिंग में केवल मेन कैंपस डालो और अपनी चॉइस लॉक कर दो। चॉइस लॉक कैसे करनी है, चॉइस कैसे करनी है, मैंने ऑलरेडी तुमको बता रखा है, आपको बिल्कुल उसके लिए परेशान नहीं होना, बस शांति जाओ और इस वीडियो को तुम देख के आओ, ठीक। इस वीडियो को तुम देख के आओ, ठीक। और जो रैंक मैंने बोली उस रैंक तक हो तो चॉइस फिलिंग जरूर कर लेना। मैं भी भगवान साथ दिए, इतना भगवान तो इसी साल सब कुछ करना था, ठीक है। आप यहाँ देखना है, आपको चॉइस फिलिंग यहाँ 12,000 बच्चे चॉइस फिलिंग कर चुके हैं, आप लोग देखिए चॉइस फिलिंग करिए। कट ऑफ मैंने डिटेल में बता दी है, नंबर मैंने दे दिया है, कोई भी सिटी आपका हो, उस शहर में आपको BA LLB करना है, आप बात कर सकते हो, ठीक। गूगल फॉर्म जरूर फिल कर देना हर एक बच्चा, जिसके माध्यम से आपकी काउंसलिंग कर पाएंगे हम लोग, आपके रिजल्ट को सेलिब्रेट कर पाएंगे और आपको एक अच्छा सजेशन दे पाएंगे। क्लियर है, पूरी बात मैंने समझा दी ना सर कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी, चॉइस फिलिंग में क्या बेस्ट ऑप्शन आपके लिए आपके पास हो सकता है। इन सभी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन होता है, मैंने बात करके तब मैं वीडियो बनाने आ रहा हूँ, इसलिए वीडियो बनाना थोड़ा सा डिले हुआ, ठीक है। मैं पूरी अभी जो आपकी बात है, जो रिकॉर्डिंग है, वो मैं भी अभी शॉर्ट में अपलोड कर दूंगा, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लो। आगे जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो भी आपके लिए बेस्ट आपकी यहाँ पे चांसेस होंगे वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ये हमारी जर्नी जो है BA LLB एंट्रेंस तक सीमित नहीं है। BA LLB का सेमेस्टर एग्जाम, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में टॉप कराना, अच्छा आपको नंबर लेना, 80% 85% तक पहुंचाना, वो हमारी जिम्मेदारी है। बहुत लग के आपके साथ मेहनत किया था यार, बहुत लग के यहाँ पे बच्चों के साथ हमने लगा था, लेकिन फाइनली विश्वविद्यालय ने अगर ऐसा किया है तो भाई अंदर से तुमसे ज्यादा दुख मुझे है, क्योंकि बच्चे मेरे पास ऐसे से, मैं अभी रिकॉर्डिंग सुना दूं शायद तुम रो दोगे, मैं तो अकेले बैठ के तो फिर शोक मना ही रहा हूँ, ठीक है। तो आगे जो भी होगा, कोई बदलाव हो, कुछ भी चीजें हो, बदलाव आपके साथ शेयर की जाएंगी, उसके लिए प्लेटफॉर्म पे बने रहो। अभी लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी कॉलेज में एडमिशन लोगे, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे, आपके साथ ये प्लेटफॉर्म हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। ये बात मैं आपके साथ अभी बोल दे रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच यार, इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए। आगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, अलॉटमेंट होगा, कुछ भी होगा, सटीक तरीके से आपको बताया जाएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।